दिल्ली के वजीराबाद क्षेत्र में किस तरह से पानी की कमी हो रही है और ये पानी की कमी क्यों हो रही है, इसको हम प्रैक्टिकली समझने के लिए वजीराबाद के ही बैराज में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ बीएस वोहरा जी हैं, जो जाने माने पर्यावरणविद तो हैं ही, इसके साथ ही साथ वो पानी की कमी को लेकर कई समय से दिल्ली में काम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी वो एक्टिव भी हैं। तो वोहरा जी, इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी जगह पर है जहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर एक समय वो था जब यमुना पूरी यहाँ पर अपने लेवल पर थी, और दूसरी तरफ हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर यमुना सूख गई है। इसका क्या कारण है? देखिए, दिल्ली का कोई अपना सोर्स तो है नहीं पानी का। दिल्ली में जितना पानी आता है सब बाहर से आता है, मतलब मांग मांग के हमें लेना पड़ता है, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए। और उसका नतीजा ये होता है कि बरसातों में ये नदी जो उफान पे होती है, यहाँ हर तरफ पानी पानी दिखेगा आपको। और इस मौसम में जबकि अब तो 49 डिग्री टेम्परेचर टच कर रहा है और हरियाणा से पानी आने में कोताही हो रही है, तो यकीनन यही हाल होने वाला है। सारी सूखी पड़ी है, कहीं पानी दिख ही नहीं रहा। बीच में एक पतली सी लाइन चल रही है, वो भी शायद नालों का पानी होगा, वो भी नालों का पानी होगा, वो भी कोई यमुना का पानी नहीं है, गंदा बदबू वाला पानी होगा वो भी। पहले किस तरह से होता था, आप यहाँ पर हमें बता पाए कि यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये था, क्योंकि चूंकि हम लाइव स्पॉट पर मौजूद हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि पहले किस तरह से हुआ करता था और अब क्या स्थिति हो चुकी है? पहले जब अगर मानसून में आप आओगे तब तो यहाँ तक सारा आपको पानी दिखेगा भरा हुआ। अगर मानसून के बाद भी आप आते हो तब भी काफी समय तक पानी रहता है, लेकिन गर्मियां आते आते ही जबकि इतनी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पीछे से हरियाणा से सप्लाई कम हो जाती है, वन ऑफ द मेन रीजन वो भी रहता है, तो उसके बाद ये सारा सूखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके देखिए आप पानी बिल्कुल सिमट सा गया है। बिल्कुल लास्ट में एक स्ट्रेच रह गई और वो भी यमुना का पानी ना होकर नालों का पानी होगा। जो गंदे 201 नाले जो दिल्ली की यमुना में गिरते हैं आके, ये उनमें से कुछ नालों का पानी होगा। वजह क्योंकि पीछे से पानी, हमारा अपना सोर्स तो कोई है नहीं, मैंने पहले आपको बताया। हम तो कटोरा लेके बैठे होते हैं, आज भी मांग रहे हैं हरियाणा से, भाई साहब 150 क्यूसेक लीटर पानी दे दो, क्योंकि नहीं दोगे तो दिल्ली डूब जाएगी। दिल्ली में पानी की नहीं है, भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे लोग। हम तो यही मांग रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो सरकारें अरेंजमेंट करके रखें, बेसिक सी बात है, या तो आपके पास, ये कोई एक बार की बात नहीं है, पिछले 5-10 साल से यही होता आ रहा है, ठीक है। या तो आप अरेंजमेंट करके रखो दिल्ली के लिए पानी का, और अरेंजमेंट कहां से करो, बाहर से तो कोई पानी आना नहीं है। जब बरसातें आती हैं, दिल्ली की हर गली हर मोहल्ले में 2-2 फुट पानी भरा होता है, नदियां बनी होती हैं, लेक सिटी बन जाती है दिल्ली। वो सारा पानी जाता कहाँ है? उसको आप समेटते क्यों नहीं हो, उसको आप संजोते क्यों नहीं हो? क्या सोल्यूशन है इसका सर? भाई आप उस पानी को वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। हर इलाके में पार्क हैं, हर इलाके में गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट के कोई ना कोई इस तरह के ऑफिसेज हैं, आप उन सब में बना दीजिए वाटर हार्वेस्टिंग का केंद्र, पाइप उनमें जोड़ दीजिए, ताकि जो पानी सड़कों पे बरसातों का भरा है वो जमीन में जाके लेवल तो बढ़ाए। उसके बाद लोगों को बोलिए कि भाई आप भी अपने घरों में अपने अपने ठिकानों पे वाटर हार्वेस्टिंग करो, बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि चूंकि हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, इसलिए इस तरह की समस्या आ रही है। हरियाणा सरकार पानी छोड़े या ना छोड़े वो अलग चीज हो गई। मेन है कि आपके पास क्या हम हमेशा यही बोलते रहेंगे कि जी हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही और हम भूखे प्यासे मरते रहें? आप तो सरकार हो, आपको तो कोई कमी होनी नहीं है, मरता तो आम बंदा है ना बेचारा। आपकी वाटर बॉडीज कहाँ पे हैं? दिल्ली में 629 रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज थी और 500 अनरिकॉग्नाइज्ड अनडॉक्यूमेंट वाटर बॉडीज थी, उनमें से 70% ड्राई हो गई। आपने 7 साल में क्या किया, हमें बताइए? कितनी वाटर बॉडीज आपने रिवाइव कर दी? 1916 में एनजीटी के ऑर्डर पे 100 वाटर बॉडीज रिवाइव करने का प्लान बना था। आज 6 साल के बाद हमें यह बता दीजिए उन 100 वाटर बॉडीज में से कितनी रिवाइव कर दी है आपने? हमें पता तो लगे। अगर वाटर बॉडीज रिवाइव होंगी तो उस इलाके के लोगों को पानी तो मिलेगा, लेकिन जब वाटर बॉडीज रिवाइव ही नहीं होंगी, आप कुछ करोगे नहीं, तो हरियाणा के सिर पे बैठे रहोगे या सिर्फ ब्लेम गेम करोगे, उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हल तो चाहिए ना हमें इस चीज का। वोहरा जी, इस वक्त चूंकि हम वजीराबाद में ही मौजूद हैं, तो यहाँ की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहले जलस्तर जो है वो 674 फीट हुआ करता था, जो अब कम होकर 669 फीट हो गया है। तो ये कमी किससे, 5 फीट की कमी कोई आम बात नहीं है। देखिए, गर्मियां हैं, पानी कहीं ना कहीं सोखा भी ज्यादा जाता है, टेम्परेचर भी ज्यादा है और पीछे से पानी आ भी कम रहा है। आपके पास तो जितने सोर्सेज हैं आपको उसमें से मैनेज करना है। इस समय ये इमरजेंसी का दौर होता है, इस समय आपको सिर्फ मैनेज करना है। और मैनेज करने के लिए सबसे बेटर उपाय ये है कि जब आपके पास पानी होता है, जब आपके पास बल्क में पानी होता है, चाहे वो मानसून का पानी आता है, ये नदियां उफान पे होती हैं, बाढ़ आई होती है, ब्रिजों से कितना ऊंचे पानी होता है, आप उस समय होल्ड करो पानी, उस पानी को कहीं आप वाटर बॉडीज में शिफ्ट करो। यहीं पे वाटर बॉडीज बनाओ जहां पे पानी भरा रह जाए, ताकि वो पानी आगे ना जाए, वेस्ट ना हो। कम से कम दिल्ली को पानी तो मिले। उस समय कुछ नहीं करना, कुछ नहीं धरना, तो बाद में सिर्फ ब्लेम करो जी हरियाणा ये नहीं दे रहा या वो नहीं दे रहा। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैनेज करना पड़ेगा।
तो ये थे हमारे साथ वोहरा जी, जिन्होंने हमें ग्राउंड जीरो से बताया कि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम मॉनसून से ही तैयारी करें, ताकि आने वाले भीषण गर्मी के इस समय में जहां पर तापमान 47 डिग्री तक पहुंचता है, हमें इस तरह के हालात ना देखने पड़े।